इसका हाल जवाद अहमद जैसा होगा, तो उस वक्त आप क्या कह रहे थे, जरा सुनिएगा और देखिएगा। जरूर। उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करो कि जवाद अहमद कितना हाल होगा। जवाद अहमद कितना हाल होगा, आपने कहा कि उस वक्त जो स्टेटमेंट था जवाद अहमद की तरह हाल होगा। ऐसा नहीं है, वो देखिए फिर जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं वो भी फिर आप बता दीजिएगा कि असल स्टेटमेंट क्या था। तो उस वक्त जो आपने स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल उसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया ना। काउंटर्स पे ये उनके पीछे खड़े होकर निगरानी का अमल सरंजाम दे रहे थे, तो मुझे देखकर इन्होंने एक साहब को कहा कि ए फलाना भी, जो हमारा आमतौर पर पंजाबी में गाली देने का अंदाज होता है, जवाद अहमद की तरह जलील होएगा। अब ये स्टेटमेंट है कि जवाद अहमद की तरह जलील होएगा, उसमें इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। यानी आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की मौजूदगी में ये और मजीद तहकीर पैदा करता अपने लिए, कहकर कि उसने मुझे जलील कहा है, तो आप ज़ाहिर अल्फाज को कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा बहुत जो इज्जत रह गई, जो भरम रह गया, उसको बचाने की कोशिश करें। तो और ये भी नहीं है कि वो हर्फ ब हर्फ कोई लिखा हुआ कंटेंट था कि मैंने उसने आपको गाली दी थी। मैं इस बहस में मुझे दी थी और मैं इस पर कायम हूं अपनी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि गाली नहीं दी। नहीं, कभी नहीं कहा मैंने हुजूर। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए उसमें जो मैंने जुमला कहा मैं अर्ज कर देता हूं जी। मैंने कहा मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता कि उसने मुझे गाली दी या नहीं दी, क्योंकि मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता कि उसने मुझे गाली दी। तो फिर आपको ये कैसे पता है कि उसने आपको गाली, आपने सुना? साबित कैसे कर सकता हूं? मैंने सुना या हेरसे की बात? नहीं, मैंने सुना, लेकिन ज़ाहिर मेरे पास क्योंकि उस वक्त तो कैमरा ऑन नहीं था ना। एक बंदा, मुझे तो नहीं अंदाजा कि मैं जब एयरपोर्ट आपके कान पड़ी आवाज थी जिसमें वो आपको गाली दे रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ज़ाहिर जिस चीज़ को मैं साबित नहीं कर सकता और जो चीज़ मौजूद बहस तब्दील कर देगी, यानी गुफ्तगू ये शुरू हो जाएगी जैसे भी हो रही है कि गाली दी या नहीं दी, तो मैंने कहा इस मामले को छोड़ते हैं, हम उस जुमले पर आ जाते हैं जिसे वो खुद तस्लीम कर रहा है कि इसका हाल जवाद अहमद जैसा होगा या ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा, जो भी आप जिस पर आप समझते हैं कि यार ये जुमला कहा गया होगा। हम उस पर बहस करते हैं कि क्या ये कहा जाना चाहिए था या नहीं कहा जाना चाहिए था, और अगर गलत किया गया तो क्या उस पर कोई रद्दमल दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया जाना चाहिए। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस तो आप कहीं स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते रहे, ये आपने कोई क्रैकडाउन ऐसा नहीं किया, लेकिन जाहिर है यहाँ पे सब्सटेंशियल एविडेंस ना होने के बावजूद आप उस पर चढ़ दौड़े। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बगैर कैमरे के पहले जाके उसको पूछा कि आप इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं जी, और मैंने कहा आपने क्या बात कही है कि जवाद अहमद, उसने कहा जी मैंने अपने कुलीग से कही है। जब उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया, और उस पूरे कैमरे की रिकॉर्डिंग में इटसेल्फ क्या आपके ख्याल में सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि वो कह रहा है कि जी मैंने बात की है जो भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने कुलीग से की है, यानी उससे इनकार नहीं कर रहा वो उस बात से, तो मेरे ख्याल में काफ़ी सबूत है। मैंने सबूत की बुनियाद पर कोई ऐसा इकरार तो उसने नहीं किया कि मैंने गाली दी है। फिर वही बात कि हम तो गाली की बहस से, इसीलिए मैं उलझाना ही नहीं चाहता, ना आपको ना खुद उलझना चाहता हूँ। मैं तो बहुत सादा सा सवाल कर रहा हूँ कि क्या किसी भी यूनिफॉर्म ऑफिसर को किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी भी तरह का सियासी कमेंट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ या ना? नहीं करना। अवलन। सेकंड, आप अपनी फैमिली के साथ हो, माँ के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, बेटी के साथ, छोड़ दीजिए सरकारी अफसर, कोई भी आदमी आप पर किसी भी तरह का कोई ताना या जुमला कसे, तो आपके ख्याल में ये मुनासिब बात है? आप सर झुका के बर्दाश्त करके तहम्मुल का मुजाहरा करके गुजर जाएंगे, या अगर आपकी कैपेसिटी में होगा तो उसको कुछ शर्म दिलाएंगे? दोनों सूरतों का क्या जवाब है? लेकिन इमरान खान से लेकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश तक पब्लिक ह्यूमिलिएशन किसको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी? क्या इमरान खान पे जूता नहीं उछाला गया था? क्या नवाज शरीफ साहब पे जूता नहीं उछाला गया? क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर जूता नहीं उछाला गया था? हर किसी की मिसाल दें, इमरान खान साहब की मिसाल ना दें। अगर कोई ये कहना जी तहम्मुल और बर्दाश्त इमरान खान साहब से आप देखें और सीखें। बट दे रिमेन वेरी कंपोज्ड। यार जो आदमी स्टेज के ऊपर खड़ा होकर मौलाना डीजल, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, और जो है ना वो खुदा का वास्ता सब एग्जाम्पल दे, वो दुपट्टा ओढ़ के मस्खरों की तरह के, और महमूद अशरफी तुम तो ड्रामा हो, मरियम अपने शौहर के सामने मेरा नाम ना लिया करो, अगर उसकी एग्जांपल देंगे ना बर्दाश्त और तहम्मुल के लिए, मैं माफी मांगूंगा, वो ना करें। बाकी एग्जांपल दें, उस पर हम बात कर रहे थे। तो हाँ, खान साहब को जो खान साहब के फॉलोअर पे जब जूता उछाला गया या जिस वक्त वजीराबाद में फायरिंग हुई, ये रिमेन वेरी कंपोज्ड। गलत एग्जांपल्स है ना। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब भी मैं अर्ज कर देता हूं सर, पूरे लाव लश्कर के साथ होते हैं ना, वो यहाँ एक अकेला आम आदमियों की तरह लाइन में लगा हुआ आम इंसान था ना। सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? कमाल बात कर रहे हैं कि एक फर्क देखिए, आप कहते हैं कि आप उन सियासतदानों की तरह कि जो जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो जहाज से उनको पूरा प्रोटोकॉल का एक कॉन्वॉय रिसीव करता है, उनके आगे पीछे यही FIA के अफसरान होते हैं, फिर जब वो गुजरते हैं तो हटो बचो की सदाएं होती हैं, उसमें कौन उन पर जुमला कसेगा, और अगर कसेगा तो वो लोग टेक केयर करते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज ये है कि आप उस गाली को स्पॉटलाइट में नहीं लाना चाहते थे, आप इस सारे इंसिडेंट को बहुत अंडरमाइन कर सकते थे अगर आप इस तरह से शाउट ना करते या वीडियो ना बनाते। ये क्यों? Nobody would have discussed this. हम भी आज बैठ के इसके ऊपर सिर्फ इसलिए कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि उस आदमी को ये लाइसेंस दे दिया जाता है कि आज उसने इकरारुल हसन पर एक जुमला कसा है, कल किसी भी और सियासी नजरियाती मुखालिफ के ऊपर वो इसी तरह से ताने कसे, गालियां देंगे आप, और बज़ोर बाजू रोकेंगे। प्रेसिडेंट्स बज़ोर बाजू गलत जाहिर है, जब हाथ उठाया उसके ऊपर, जिस वक्त आप बज़ोर बाजू कहते हैं, आप जैसा समझने वाला आदमी। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तो डेवलप्ड कंट्रीज की मिसालें देते हैं, ये काम आप यूके में कर सकते थे। हर जगह होता है। नहीं देखिए, यूके में आपने हर जगह ये होता है। मेरे यूके मैं हुजूर अभी अपने फोन से आपको निकाल के दिखाता हूं, दुनिया भर में, अमेरिका में जैसे वो पुलिस वालों को, ऑफिशियल्स को एनकाउंटर करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, आप हाथ नहीं छोड़ दें, अमेरिका को छोड़ दें, यूके में एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, मैंने 2017 का इलेक्शन भी कवर किया, वहां ब्रिटिश पाकिस्तानी के साथ बहुत सारे इंटरव्यूज रहे, ऑफकॉम के रूल्स बहुत सख्त है सर। मैं रिकॉर्डिंग नहीं दिखाऊंगा आपको, वहां पे आप बरतानिया में ऑन करके किसी को शूट करते हैं, किसी और ऑफिशियल में तफरीक है। मैंने कहा मेरे फोन में मौजूद होंगी, हम 5 मिनट लगा के वो वीडियोस निकाल सकेंगे। बरतानवी पुलिस भी और अमेरिकी पुलिस भी बहुत सारे लोग उनको उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में रिकॉर्ड करते हैं, और वहाँ ऑफिशियल से मुताल्लिक कानून यही है। आप इसकी दोबारा तहकीक कर लीजिए। प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर रहे?
आप किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर रहे। एयरपोर्ट में खड़े हुए यूनिफॉर्म के एक ऑफिसर की प्राइवेसी कैसे ब्रीच हो सकती है? और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं बर्तानिया और अमेरिका में हर जगह होगी ना सर बर्तानिया और अमेरिका हर जगह ऐसा ही है। मैं आपको हजारों, आप गूगल कर लीजिएगा किसी भी जगह पे या यूट्यूब से देख लीजिएगा, बर्तानिया और अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, आप कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं वीडियोस। आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स नहीं करनी, आपको वोट नहीं लेना है जी। अगर आपको वोट लेना होता ना तो आपको पता चलता कि वोट गोडे पड़ के भी लड़ना पड़ता है। तो मुनाफकत करता, मैं मसलहत का शिकार हो जाता, खामोश हो जाता, बुर्दबारी, तामुल मिजाजी। फिर देखिए सवाल फिर वही, क्या उस शख्स को ये करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। क्या आप और आपके तवज्जुह से जितने लोग ये देख रहे हैं वो अपनी बहन, बीवी, बेटी या माँ के साथ खड़े हुए होते और कोई भी कोई जुमला करता तो उसका रिएक्शन क्या होता? देखिए रिएक्शन आपको कितना बुरा लग रहा है ना कि आपकी फैमिली के सामने ये हुआ। जब आप किसी एक शख्स की फैमिली के बारे में बबांगे दोहल बात करते हैं, पब्लिकली करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, क्या उसको बुरा नहीं लगता? मिसाल के तौर पे मैं फिर खान साहब की बात करूंगा। कीजिए। क्या खान साहब की फैमिली से मुताल्लिक आपने बेहुदा गुफ्तगू नहीं की? मिसाल के तौर पे मैं अब निकालूं आपके लिए? निकालिए ताकि उस पर हम दलील से बात करें कि क्या गुफ्तगू हुई और उसको किस तरह बेहुदा कह रहे हैं। इद्दत में निकाह केस की बात आपने की हुई है? जी की हुई है। घटिया तरीन करार दिया हुआ मैंने हमेशा उसको। इद्दत में निकाह के केस को हमेशा बबांगे दोहल, घटिया और जिल्लत आमेज करार दिया हुआ जिन लोगों ने भी वो केस बनाया। घर में किसी खातून के घर में जाके 5 बच्चों की मां, मैं वो ट्वीट भी निकाल लेता हूं। यहाँ इस बात पर आइए, बिल्कुल ठीक है। इद्दत केस है, उस पर ऐलान उसकी मजम्मत की हुई है और दर्जनों सैकड़ों बार की हुई है। बड़ा ही बेगैरत इंसान है जो किसी दूसरी की बीवी को खुफिया पैगाम भेजता है, लेकिन याद रखना हर कोई बुशरा नहीं होती, कुछ आगे से मुंह पर थूक कर ठुड्डे भी मारती हैं। ये ट्वीट आपने की? ठीक है, मैं वो बता रहा हूं ना कि जिसपे आपने कहा कि 5 बच्चों की मां। जी मैं वो अर्ज कर देता हूं कि घर जाते रहे। जी बिल्कुल, और फिर उससे शादी उसमें खातून की तस्दीक का तो कोई पहलू नहीं है, तो इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक राय है और मैं लेकिन उस खातून के घर ही जा रहे थे। मैं वो राय का इजहार कर देता हूं, आप फिर उस पर